हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीते मास्टर में। मैं हूं जय और आज हम एक ही डीलर के 3 मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने वाले हैं। एक ये वाला है, एक ये HP का है और एक गीगाबाइट का है। ठीक है, तो HP वाले से पहले शुरू करते हैं क्योंकि उसका सेटअप ऑलरेडी रेडी है। तो ये हमारा HP का मदरबोर्ड है। ये 6300 या फिर 8300 का मदरबोर्ड होगा। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड में करते हैं और स्टार्टिंग वहीं से करते हैं जहां से हम हर बार करते हैं कि प्रोसेसर लगाने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि भाई हमारे VRM का मेन मॉसफेट फॉल्टी तो नहीं है। तो सबसे पहले VRM चेक करते हैं। तो आप देखिए कि शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ पे नज़दीक में ले लेता हूँ, आप अच्छे से देख सकें। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब कि 12 वोल्ट में शॉर्टिंग नहीं है। अभी चेक करते हैं फर्स्ट मॉसफेट। तो हमारा फर्स्ट मॉसफेट फॉल्टी नहीं है। चेक करते हैं सेकंड मॉसफेट। हमारा सेकंड मॉसफेट भी फॉल्टी नहीं है। यहाँ पे हमारी ग्राफिक्स की सप्लाई भी चेक कर लेते हैं, GFX की। तो शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये कि हम प्रोसेसर लगा सकते हैं। ये सेकंड और थर्ड जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो मैं मेरा ड्यूल कोर थर्ड जनरेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ, सॉरी सेकंड जनरेशन। मल्टीमीटर को यहाँ पे रखते हैं और एक प्रोब को परमानेंटली ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, एक प्रोब में मेरे पास रखूँगा। ओके, चलिए ऑन करते हैं। जब मैंने ये केबल लगाया तब ऑन था, इसलिए लाइट ऑन हो गई थी, लेकिन फिर मैंने ऑफ कर दिया। अब दोबारा से ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेशन दिखा रहा है, मतलब कि बोर्ड तक हमारा पावर पहुंच चुका है। और ये बोर्ड तो कम्प्लीटली शुरू है और डिस्प्ले भी आ जाएगा। नहीं, D6 पे रुक गया तो डिस्प्ले नहीं आएगा। रैम स्लॉट चेंज करके एक बार चेक करते हैं। ओके, ये D6 पे रुक रहा है। तो फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कभी कभार D6 पे भी डिस्प्ले दे देता है। नहीं, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। रैम स्लॉट को एक बार क्लीन कर देते हैं। डिस्प्ले आ जाना चाहिए अभी तो। फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो एक बार क्या करेंगे, बायोस को रीसेट करेंगे। 99.99% सिर्फ बायोस रीसेट करने से ही ये बोर्ड ओके हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं आगे। ये कोड 2 बार चेंज हुआ।
D6 पे आके रुक गया। ओके, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक तो रैम स्लॉट में इश्यू है, ठीक है, दूसरा हमारे प्रोसेसर सॉकेट में इश्यू है, तीसरा हमारा बायस फॉल्टी है और चौथा हमारा चिपसेट। तो मैं मेरा रैम स्लॉट वाला पोस्ट डिबग कार्ड ढूंढ लेता हूँ पहले। साथ ही में मैं एक रैम भी दूसरी वाली ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, कोड चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी C6 पे आके रुक गया, D6 पे, सॉरी, ठीक है। तो हमारा ये वाला रैम परफेक्टली वर्किंग ही था। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, तो सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, हम रैम स्लॉट को क्लीन, सॉरी, हमारे प्रोसेसर सॉकेट को क्लीन करेंगे। जब भी आप 775 को छोड़ के किसी भी और सॉकेट को अगर क्लीन कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 775 की तरह इसमें सारी पिन एक साइड नहीं होती है। नहीं, फिर भी सेम है। यहाँ पे भी मुझे डस्ट देखने को मिल रही है हमारी PWM IC के पास, तो उसको जल्दी से क्लीन कर लेंगे। D6 पे ही रुक रहा है, तो क्या करेंगे, इसका बायोस रीप्रोग्राम करेंगे, ठीक है।
ओके, बायोस रीप्रोग्राम करते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं और फिर लगा के चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने बायोस दूसरा रीप्रोग्राम कर लिया है। अब लगा के एक बार चेक करते हैं। बायोस के सारे पिन चेक कर लेते हैं, हर एक सही से अटैच है कि नहीं। कभी कभार होता क्या है कि आपको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी आईसी से है, आप उसको चेंज करते हो या फिर लगाते हो ना, तब कोई पॉइंट सही से टच नहीं होता है और उस वजह से वो रिज़ल्ट सही से नहीं देता है और हमें लगता है कि प्रॉब्लम कोई और होगा। तो आप जो भी आईसी लगाते हो, श्योर हो जाइए कि ये सही से लगी है। चलिए एक बार ऑन करते हैं। ये अपने आप ऑन नहीं हुआ, ये ऑन होके ऑफ हुआ, फिर से ऑन हुआ, फिर से ऑफ हुआ। तो 99% ये सही हो गया होगा। देखते हैं। अब देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है। फिर से ऑन हुआ, ये लास्ट टाइम है, अब ऑफ नहीं होगा। अब देखिए डिस्प्ले आ चुका है हमारा। और एक बात, ये 6300 नहीं है, ये एक्चुअली Z220 है। तो हमने Z220 का ही बायोस लगाया है इसमें, ठीक है। तो बोर्ड एकदम सही से काम कर रहा है। अभी इसको बंद करते हैं और वीडियो को पॉज करते हैं कुछ मिनट के लिए और फिर दोबारा से ऑन करके चेक करेंगे कि हर बार डिस्प्ले आता है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, दोबारा से इसको ऑन करके चेक करते हैं, ठीक है। ये एकदम कूल हो गया होगा अभी। आप देखिए डिस्प्ले सही से आ रहा है, मतलब कि हमारा प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो चुका है इस बोर्ड के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। चलिए दूसरा बोर्ड जल्दी से ले लेते हैं और चेक करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये एक बोर्ड हमारे पास है फ्रेंड, ये शायद ऑल इन वन का बोर्ड है, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए हमें SMPS नहीं बल्कि DC मशीन से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा VRM फॉल्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो शायद इनका प्रोसेसर भी फॉल्टी हो गया होगा। मैं बजर मोड पे रखता हूँ ताकि आप सुन पाए।
ठीक है। यहाँ पे हमें मॉसफेट देखने को मिल रहे हैं। चलिए यहाँ से चेक करते हैं, इसमें रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे मार्किंग जैसा कुछ है नहीं, ओके है। मतलब कि जो हमारा VRM है वो सही से काम कर रहा है, ओके है एकदम। ओके, अब इस मदरबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो लैपटॉप जैसा ही है कि यहाँ से हमारे वोल्टेज इन हो गए और फिर यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ है। तो चेक करते हैं सबसे पहले कि फ्यूज़ शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है कहीं पे भी। ठीक है, मैं आपको इम्पीडेंस दिखाता हूँ क्योंकि इसका आपको इम्पीडेंस देखना चाहिए। तो देखिए इम्पीडेंस सही से दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सारे के सारे इम्पीडेंस आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। फिर ये कॉइल है, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। उसके बाद ये कॉइल है, ये देखिए इसका इम्पीडेंस बहुत ही लो दिखा रहा है। मैं अगर प्रॉप को टच करूँ ना तो मेरे प्रॉप का इम्पीडेंस 0.004 है और इसका इम्पीडेंस मुझे 7 दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। तो आई थिंक अभी राइट ना ओके गिन के चलते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक दूसरा कॉइल है, उसका इम्पीडेंस मुझे दिखा रहा है ज़्यादा दिखा रहा है। इसका भी ज़्यादा है, सही है। इसका बहुत ज़्यादा कम है, एक्चुअली इसका इतना कम होना नहीं चाहिए, 5। तो ये शॉर्टिंग है, हमारा चिपसेट वाला पोर्शन शॉर्टिंग है। तो 99% चिपसेट शॉर्ट है, हम इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, डीसी से वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे वहां पे 1 वोल्ट और चेक करेंगे। मैंने 0 कर दिया है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ग्राउंड सही से मिला है कि नहीं। ओके, सही से मिला है। अब चेक करते हैं सॉर्टिंग के लिए। ओके, ये सही है। कंप्लीटली शॉर्ट दिखा रहा है। मैं 1 वोल्टेज तक चला जाता हूँ और ये हीट 1 एम्पियर में भी ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगा। तो ये बोर्ड नॉन रिपेयरेबल है, ये फॉल्टी है। इसका चिपसेट ख़राब है। मैं आपको चिपसेट दिखा देता हूँ कैसा आएगा इसका। अगर इस बोर्ड को रिपेयर करना है तो चिपसेट चेंज करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते, हम भी नहीं करते। ठीक है, अगर महंगा बोर्ड हो एकदम या फिर ना मिले ऐसा हो तो ही इस तरह के काम करते हैं। ओके, हीटसिंक इतना बड़ा था लेकिन चिपसेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चिपसेट है, ये फॉल्टी है, फुल्ली शॉर्ट हो चुका है। तो इसको तो हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, रख देते हैं यहाँ पे। अगर चिपसेट शॉर्ट है तो इसको हीट करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हीट करते हैं, हम कभी भी हीट नहीं करते, हम काम छोड़ देते हैं वो। ठीक है, क्योंकि अगर चिपसेट शॉर्ट है फुल्ली तो उसको हीट करने से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं प्रोसेसर लगा देता हूँ वापस उनका। तो 2 में से 1 बोर्ड उनका रेडी हुआ, ये रिटर्न है। चलते हैं तीसरे बोर्ड पे, उसके अंदर क्या दिक्कत है। ये गीगाबाइट का बोर्ड है। चलिए सबसे पहले कोर से स्टार्ट करेंगे। डायोड मोड पे है हमारा मल्टीमीटर। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं, नहीं है।
ओके, हमारा VRM शॉर्टिंग नहीं है तो प्रोसेसर लगा सकते हैं। कभी भी बिना VRM चेक किए प्रोसेसर नहीं लगाना चाहिए। और एक बात, जब आप लैपटॉप चेक कर रहे हो तो आपको हमेशा CLR से सारे की सारी कॉइल चेक करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ CPU VRM ही चेक करना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है VRM में, तो सीधा ही ऑन करेंगे। ये भी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन का है, तो ये हमने हमारा सेकंड जनरेशन वाला प्रोसेसर लगा दिया। ये हमारी रैम, रैम दूसरी नहीं लगानी थी, हमें पोस्ट कार्ड लगाना था। ओके, डिस्प्ले भी लगा देते हैं, देखते हैं क्या इश्यू है इसमें। ओके, मैंने मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड कर दिया है, तो हम ऑन करके सीधा ही कोर वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें बायोस का ज़्यादा इशू होता है, तो देखते हैं क्या निकलता है। ओके, ये ऑन होके सीधा ऑफ हो गया, आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखिए। ठीक है, तो ये भी गीगाबाइट का एक कॉमन प्रॉब्लम है, ऑन होके ऑफ हो जाना। तो 1 बाय 1 सारे वोल्टेज चेक करेंगे। इसको DC रेंज पे रखते हैं। सबसे पहले ये 5 वोल्ट वाला चेक करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे रख देता हूँ मैं। सबसे पहले ये 5 वोल्ट वाला कॉइल चेक करते हैं। तो देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद ये वाला कॉइल चेक करेंगे, इसको पावर ऑन करके ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं 1.5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, 1.5 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि वो ओके है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, एक ये चेक करेंगे हमारा LDO हीट तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। नहीं, बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, भले सर कहने की बात कर लो। हाँ सर, सॉरी फ्रेंड्स, एक डीलर का कॉल आ गया था। तो कहाँ थे, हमने 5 वोल्ट चेक किया है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट चेक किया है, हमारा LDO ओके है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं इनपुट। 3.3 वोल्ट शायद आएगा, हाँ आ रहा है। उसके बाजू में भी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे भी आ रहा है। आउटपुट चेक करते हैं, इसका मिल रहा है। इसका आउटपुट चेक करते हैं। ओके, मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक इतना है। मैं एक और चीज़ जल्दी से कंफर्म कर लूँ, क्या हमारा SIO तो हीट नहीं हो रहा है और LAN और साउंड हीट नहीं हो रहा है। नहीं, लगता तो नहीं है। चलिए देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं इनपुट। मिल रहा है। इसका आउटपुट मिल रहा है। इसका इनपुट मिल रहा है और इसका आउटपुट ये नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है इस बोर्ड का, कि यहाँ पे जो मॉसफेट है, ठीक है, वो मॉसफेट से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ टेम्पररी, आपको दिखाने के लिए, शायद इससे ऑन हो जाएगा। पहले मैं इनपुट वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, उसके इनपुट वोल्टेज कितने हैं। 1.9, ज़्यादा वोल्ट है, जंपर नहीं करेंगे। एक और चीज़ करते हैं कि इस मॉसफेट के गेट पे सप्लाई चेक करेंगे हम, आ रही है कि नहीं। अगर गेट पे सप्लाई आ रही है, फिर भी ये मॉसफेट वोल्टेज पास नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप उसको चेंज कर दीजिए। ये कई बार होता है कि ये गेट को ट्रिगर करने से भी ऑन नहीं होता है, आपको सिंपली चेंज कर देना है। आप सॉर्टिंग के लिए भी चेक कर सकते हो।
तो नहीं, 0.060 दिखा रहा है, तो ये शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेसर लगा है उस वजह से इतना दिखा रहा होगा। देखिए प्रोसेसर को निकाल देते हैं और चेक करते हैं, तो देखिए सही दिखा रहा है, हमारा प्रोसेसर भी वर्किंग है, तो वहाँ पे वो कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। तो चलिए आराम से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो गेट की सप्लाई है वो मिसिंग होगी, वही दिक्कत होगी इसके अंदर। चलिए चेक करते हैं। अभी तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है, ओह सॉरी कर दिया था मैंने। इसकी गेट की सप्लाई बन रही है देखिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मॉसफेट ऑन नहीं हो रहा है, तो हमारा मॉसफेट खराब है, क्योंकि इसको गेट को सप्लाई मिल रही है, इसके ड्रेन के ऊपर वोल्टेज है। तो बेसिक मॉसफेट का कंसेप्ट क्या है कि अगर इसके ड्रेन पे, ये एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट की अगर ड्रेन पे कोई वोल्टेज है और अगर हम गेट पे वोल्टेज देते हैं तो उस वोल्टेज के इक्विवेलेंट वोल्टेज हमें सोर्स पे मिलने चाहिए, ठीक है। मतलब कि इनपुट हो रहा है और गेट का काम क्या होता है कि इनपुट से आउटपुट निकालना। गेट मिल रहा है फिर भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला ये रीजन हो सकता है कि गेट पे वोल्टेज मिल रहे हैं लेकिन सिर्फ सेकंड के लिए, फिर चले जा रहे हैं, तो इस केस में भी हमारा मदरबोर्ड ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा मॉसफेट खराब है या तो गेट पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे एक डाउट को क्लियर करेंगे, किसके, कि गेट पे वोल्टेज कांस्टेंट है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे गेट पे, कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। हम 5 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि 5 वोल्ट तो नहीं, 3.3 वोल्ट ही करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता। ओके, अब इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए बोर्ड ऑन हो गया, कोडिंग भी चेंज हो रहा है और मेरे ख्याल से डिस्प्ले भी आ जाएगा। C4 आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना पता चला कि यहाँ पे दिक्कत ये है कि गेट पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसके गेट पे एक वोल्टेज डिवाइडर होता है, देखिए वोल्टेज फुल मिल रहा है फिर ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज डिवाइडर का इश्यू नहीं हो सकता। उसके बाद हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये सप्लाई जा कहाँ पे रही है। सबसे पहले हम 2 रजिस्टर ढूंढ लेंगे इसके, उसके बाजू में ही है, वही होगी। ये एक मिल गया, इसका आउटपुट चेक करते हैं, ग्राउंड है या जी, तो ये ग्राउंड वाला है, उसके पॉजिटिव से कोई और, ओके। तो दोनों रजिस्टर बाजू बाजू में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऊपर वाला जो रजिस्टर है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला है वो ग्राउंड के साथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना है कि इसके गेट को, मॉसफेट के गेट को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो बाजू में ही देखिए आपको LM दिख रहा है, ये 3 to 4 है, तो इसकी ही कोई पिन होगी जो इसको ड्राइव करवा रही है। तो ये कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो सही से ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, LM की पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसके पहले की जो 2 पिन है वो इस LM की इनपुट है और उसी से ये आउटपुट निकालता है। तो LM का फंडा कैसा होता है कि वो खुद कोई वोल्टेज जनरेट नहीं करता है आगे, सिर्फ आगे जो वोल्टेज है उसको ग्राउंड या फिर नॉन ग्राउंड करता है, ठीक है।
तो इसमें दो तरह के इनपुट होते हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। तो इसका जो पिन नंबर 5 है वो पॉजिटिव इनपुट होगा, 6 है वो नेगेटिव इनपुट होगा, और जो 7 है वो उसका आउटपुट होगा। तो 6 को हमें नहीं देखना है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं वोल्टेज कैसा है वहाँ पे, वोल्टेज का स्टेटस क्या है श्योर होने के लिए। देखिए आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है लेकिन फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। उससे पहले और उससे पहले ओके। तो हमारा जो मेन वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है वो पिन नंबर 5 पे हो रहा है। तो टेस्ट करेंगे कि पिन नंबर 5 कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे आपको मॉसफेट और ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा है, उन्हीं में से किसी एक में जा रहा होगा वो। सॉरी, ओके। तो ये जो पिन नंबर 5 है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ये क्या है देख लेते हैं। ये W1P है, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, हाँ अभी सही से दिख रहा होगा। नीचे के दोनों W1P है, ऊपर का K72 है, ठीक है। तो जो W1P है वो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN। तो ये ट्रांजिस्टर दिक्कत कर रहा है, ये वाला। अब ये क्यों दिक्कत कर रहा है? शायद इसलिए क्योंकि या तो ये फॉल्टी है या फिर इसके बेस को जो कंट्रोल कर रहा है वो नीचे वाला ही होगा 99%। हाँ, तो ये दिक्कत कर रहा होगा। तो दोनों में से एक दिक्कत कर सकते हैं। चलिए वोल्टेज स्टेटस चेक करते हैं सबके क्या है, वहां पे क्या होना चाहिए और क्या है। यहां पे हाई वोल्टेज होने चाहिए, नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी हम वोल्टेज इंजेक्ट करके श्योर होंगे कि दिक्कत कहाँ से है। कितने वोल्टेज होने चाहिए वो नहीं पता, 3.3 वोल्ट के साथ जाते हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड को ऑन करते हैं और देखिए हमारा बोर्ड ऑन हो गया। मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पे क्यों कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है? क्योंकि ये वाला जो मॉसफेट है, सॉरी ट्रांजिस्टर है, वो इसको एनेबल कर रहा है, इसलिए ड्रॉपिंग हो रहा है। तो ये एनेबल कब होगा? इसके गेट, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज है, आपको सही से समझाता हूँ। ये जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है उसका जो ऊपर का पिन है ये हमारे LM के पिन नंबर 5 से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा तो ही मॉसफेट के गेट पे स्टेबल वोल्टेज रहेगा और हमारा ये जो मॉसफेट है वो स्टेबली वोल्टेज को पास करेगा। अभी यहाँ पे स्टेबल वोल्टेज होने के लिए क्या चाहिए कि रेफरेंस से कॉल आ गया था, तो फिर से समझा देता हूँ। ये एक पूरा पोर्शन अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो मॉसफेट है इसको काम करने के लिए इसके गेट पे वोल्टेज चाहिए। इसके गेट पे सिर्फ 1 सेकंड के लिए वोल्टेज आता है, फिर चला जाता है। उस वजह से क्या होता है कि बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है। अभी इसका गेट एक वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्टेड है और वो वोल्टेज डिवाइडर इसके पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है। किसकी? LM की। अब LM का जो पिन नंबर 7 है उसका स्टेटस कैसे डिसाइड होता है? तो उसके पिन नंबर 5 और 6 से। अगर इसका पिन नंबर 5 हाई है और पिन नंबर 6 उससे लो है तो हमारे पिन नंबर 7 पे हमें वोल्टेज स्टेबल मिलेगा। अगर पिन नंबर 5 पिन नंबर 6 से लो है तो हमें पिन नंबर 7 पे स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमें पिन नंबर 5 पे हाई वोल्टेज चाहिए। तो पिन नंबर 5 हमारे ट्रांजिस्टर से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, इस पिन के साथ। यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली हाई वोल्टेज मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को ये जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर है वो ट्रिगर कर रहा है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। अगर ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये उसके ऊपर वाले ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करना छोड़ दे तो हमारा सारा वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों ट्रिगर कर रहा है जबकि इसको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्यों ट्रिगर कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज है।
तो अगर हम इस वोल्टेज को किसी भी तरह से ग्राउंड कर दे तो हमारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ग्राउंड करने के बहुत सारे तरीके हैं और इस बोर्ड को भी रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे गेट पे डायरेक्टली कहीं से भी वोल्टेज जंपर कर सकता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर पे कहीं से भी वोल्टेज जंपर कर सकता हूँ, LM की पिन नंबर 7 से जंपर कर सकता हूँ, LM की पिन नंबर 5 से जंपर कर सकता हूँ। ये वाला जो मेरा ट्रांजिस्टर है मैं इसको परमानेंटली रिमूव कर सकता हूँ, तो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको इसके कलेक्टर टू एमीटर मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं इसके गेट पे भी सप्लाई दे सकता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन हम गेट पे सप्लाई देके चेक करेंगे। इसके गेट पे शायद 5 वोल्ट होता है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इश्यू कहाँ से है। नहीं, इसके गेट पे इंजेक्ट करने से भी ये ग्राउंड नहीं हो रहा है, तो सॉरी ये ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो एक तो इसका इशू हो सकता है, या फिर ये बिना ट्रिगर किए ही हमारा जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप कर रहा है। तो सिंपल वर्क ये रहेगा कि मैं पहले इसको निकाल देता हूं। ठीक है, मैं इन दोनों को अगर चेंज कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो मैं लास्ट में करूंगा। पहले मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूं कि सिर्फ इसको रिमूव करने से भी हमारा काम बन जाएगा। हमें जनरली करना क्या है कि हमारी LM की पिन नंबर 5 पे स्टेबल वोल्टेज करने हैं। बहुत सारे तरीके हैं ऐसा करने के। ठीक है, अब इसका गेट से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाले ट्रांजिस्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, फिर भी इसको चेंज कर देंगे हम बाद में स्क्रैप में से निकाल के। अभी राइट नाउ या तो मैं इसको ग्राउंड कर दूं या फिर इसको निकाल दूं, तो मैं टेम्पररी इसको निकाल देता हूं। ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया। जिसको मैंने निकाला वो ट्रांजिस्टर है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ट्रांजिस्टर लीकेज है, ये वाला ट्रांजिस्टर लीकेज था। दूसरी एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाला ट्रांजिस्टर ट्रिगर नहीं हो रहा है, इसके बेस पे सप्लाई मिलने के बाद भी ये वोल्टेज ग्राउंड नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम हो सकता है इसका, तो हम दोनों चेंज करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, या फिर परमानेंटली आप ग्राउंड कर सकते हैं इसके एमीटर टू कलेक्टर को। किसके? इसके। तो पूरा लॉजिक एक बार फिर से समझिए। पहले मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं पर थोड़ा गर्म है, तो चलिए वो ठंडा होता है तब तक एक फिर से ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये जो हमारा मॉसफेट है, इसके गेट पे जो सप्लाई आता है ना, वो एक्चुअली VTT सप्लाई होता है, VTT एनेबल सप्लाई होता है ये वाला। ठीक है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इस मॉसफेट के गेट पे आता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर से पहले यहाँ पे LM है, तो एक्चुअली इस LM का जो पिन नंबर 7 है ना, वो इस मॉसफेट के गेट को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले कंडीशन क्या थी कि गेट पे वोल्टेज आ रहा था लेकिन आके फौरन चला जाता था, मतलब कि गेट स्टेबल नहीं था। तो स्टेबल करने के लिए हम जंपर कर सकते हैं, पहले ऑप्शन। सेकंड कि इसका 7 नंबर पिन का जो कंडीशन है वो 5 और 6 नंबर की कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली 5 नंबर। इसके जो 5 नंबर का वोल्टेज है वो 6 से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। अगर इसका 5 नंबर पिन का वोल्टेज 6 से ज्यादा है तो इसका 7 नंबर पिन ओपन रहेगा। ठीक है, और अगर 5 नंबर पिन का वोल्टेज 6 नंबर पिन से कम है तो 7 नंबर पिन है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी होता था क्या कि जैसे ही ऑन करते थे वोल्टेज आता था लेकिन ग्राउंड हो जाता था, तो कहीं ना कहीं दिक्कत पिन नंबर 5 से है। ठीक है, पिन नंबर 5 यहां पे एक ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड था, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। इस ट्रांजिस्टर पे होता क्या है कि बेस पे कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बेस पे कोई भी वोल्टेज ना हो तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है ऊपर वो स्टेबल रहेगा, तो पिन नंबर 5 का भी स्टेबल रहेगा, पिन नंबर 7 भी स्टेबल रहेगा और हमारा आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो वोल्टेज ड्रॉप दो चीजों की वजह से हो सकता है, या तो ये ट्रांजिस्टर लीकेज है या फिर इसके नीचे जो ट्रांजिस्टर है
ठीक है, वो ग्राउंड नहीं हो पा रहा है। तो हमने ट्रांजिस्टर निकाल दिया है, अब चेक करते हैं, ऑन करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए 1 वोल्ट स्टेबल मिल रहा है मुझे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए हमारा बोर्ड ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। डिस्प्ले नहीं आ रहा, नहीं डिस्प्ले भी आ गया, देखिए डिस्प्ले आके चला गया। अब देखिए हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे वोल्टेज है, जबकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे 3.5 वोल्ट है। ओके, तो नीचे वाले ट्रांजिस्टर का एग्जैक्टली प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन हम दोनों चेंज कर देंगे। ठीक है, दोनों चेंज करने से हमारा बोर्ड परफेक्टली ओके हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रांजिस्टर नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप ना लगाए तो भी चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। अगर होगा तो प्रोटेक्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये प्रोटेक्ट ना कर पाए और कोई ऐसे सर्कमटेंसेस जनरेट हो जिस वजह से यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो। ठीक है, तो हम दूसरे से ढूंढ के निकाल लेंगे, क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास है। लेकिन अगर आप खुद से रिपेयर कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। कई बार होता क्या है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, वो बोलते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को उखाड़ के फेंक दो, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसको उखाड़ के क्यों फेंकना है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारी LM की पिन नंबर 5 के वोल्टेज को ग्राउंड कर रहा है। अगर पिन नंबर 5 ग्राउंड हुआ तो पिन नंबर 7 भी ग्राउंड होगा, और हमारा ये जो मॉसफेट है इसका गेट ग्राउंड हो जाएगा, और हमारा जो वोल्टेज है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। मैं एक बार फिर से आपको ऑन करके दिखा देता हूं। ये परफेक्टली हो गया है, देखिए कोडिंग चेंज हो रहा है, और डिस्प्ले पे चेक कीजिए, अभी डिस्प्ले भी आ जाएगा। देखिए गीगाबाइट डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम एक छोटी सी थी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। उससे क्या होता है कि आप आसानी से बोर्ड को रिपेयर कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने 3 बोर्ड चेक किए, 2 रिपेयर हुए, 1 नहीं हुए, तो फिर भी वेंडर के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन एक महंगा वाला बोर्ड रिपेयर नहीं हुआ, चिपसेट खराब होने की वजह से। ठीक है, तो आपके पास भी अगर ऐसे बोर्ड आते हैं तो आप हमें भेज सकते हो। देखिए हर बार अगर आपका ऑन हो के ऑफ हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इसको उखाड़ के फेंक दो। आपको एग्जैक्टली चेक करना है कि कौन सी सप्लाई में इशू है जिस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप अपने बोर्ड हमें रिपेयरिंग के लिए भेजना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम IT के सारी प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट हमसे परचेज करनी है तो भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, हमारे पास से आपको बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट अच्छे दाम में मिल जाएगी। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके जो केस स्टडी वाला पोर्शन है वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।